हाय हाय ईशा, कैसी हाय, है? कैसा है? बस बढ़िया, तू सुना। मैं बस बढ़िया। चलो यार, मैं ना सर के पास होकर आती हूँ, ठीक है? पीरियड स्टार्ट हो गया। और कहाँ जा रहे हो आप? सर के पास। बट अभी आप नहीं जा सकते हो। क्यों? बोला मैं तो ना, रोज जाती हूँ सर के पास, आप क्यों मना सर कर ने रहे किसी हो? को भी एंट्री करने से मना करा है। सर बिजी है नहीं वो। बोला कि सर बिजी है? हाँ हाँ, और कौन बोलेगा? आपको समझ चलो नहीं कोई आती बात एक नहीं, बारी क्या में। पता बिजी हो, नेक्स्ट पीरियड में आ जाओगे फिर मैं। आज बिजी है लेकिन मुझे बताया भी नहीं कि बिजी है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीरियड में चली जाऊंगी, तब तक तो फ्री हो ही जाएंगे। 40 मिनट का पीरियड होता है एक। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया, अब एक बारी देख कर आती हूँ। अरे फिर आ नेक्स्ट गए पीरियड हो आप? गया। अरे अरे नहीं नहीं, यू पूछने तो दो कांट। मुझे। सर एक्सक्यूज मी। गार्ड इनको मना करो, अंदर आने के लिए मना करा ना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। ये सर मैं बोलता हूँ। जाओ, आपको समझ में नहीं आता, मना करा था ना मैंने। सर को क्या हो गया? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? और मैं भी तो सामने खड़ी थी, मेरे को क्यों नहीं मना करा? कितना रूड लगा यार, इतना हर्ट हो रहा है मुझे। कितना गंदा बिहेवियर था ये। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एटलीस्ट। इतनी पता जल्दी नहीं, आ गए? अभी एक्चुअली मीटिंग में थे, बिजी है। हाँ यार, बिजी हो गए। हम्म। कोई देख, वो रे सर। गुड मॉर्निंग सर। तेरे को उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, ऐसे कैसे हो गया? सर, कुछ बात हुई है क्या तेरी और सर की? मेरा गुड मॉर्निंग भी नहीं लिया, क्या हो गया एकदम से? अभी तो ये सब हो रहा था और ये सब एकदम से इतना चेंज क्यों? ऐसा क्या हो गया? मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है? बट नहीं यार, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। जब लास्ट हम लोग वहां पर गए थे, उसके बाद आने के बाद से नेक्स्ट डे उनका बिहेवियर चेंज हो गया। बट वहां पर तो मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं जिससे बिहेवियर चेंज हो। What is going on? बहुत हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, जब मर्जी प्यार से बात करो, जब मर्जी रूडनेस दिखाओ। मैं जाकर आज बात करके रहूंगी सामने सामने। आई वांट टू टॉक। आई एम बिजी राइट नाउ। सर लिसन टू मी एटलीस्ट। आई एम बिजी। सर मुझे नहीं पता, मुझे आपसे बात करनी है। मैं क्या तुम्हारे फ्रेंड लग रहा था? तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? डोंट यू हैव एनी मैनर्स? भूलो मत, सर हूं मैं But तुम्हारा। आपने तो मैंने प्यार प्यार से बोल दो, चलो कोई बात नहीं यार, कैसे भी बात कर सकते हो, उसका मतलब ये थोड़ी तमीज भूल जाओगे। अरे रो क्यों रही हो ईशा? सॉरी सॉरी यार, वो मैं काम में बिजी। आई एम रियली सॉरी ईशा, प्लीज बुरा मत मानो। नो स्टॉप, हाउ डेयर यू! पहले खुद मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करी और एकदम से पता नहीं क्या चेंज हो गया, और अब मुझे चुप कराने की, कंसोल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईशा सुनो तो सही। नाउ जस्ट शट अप, मुझे ये ईशा- बात नहीं करनी है। Get ईशा lost। सुनो। छोटी, आज मेरी लंच डेट है। अब दीदी बहुत ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी पहन के जाना। मैं तो खुद की बनाने जा रही हूँ, तो हमें चाहिए कुछ बीड्स और ज्वेलरी वाला वायर। तो यहाँ पे मैं 3 बीड्स इंसर्ट कर रही हूँ और 4th वाली दोनों वायर में इंसर्ट करके वायर पुल कर लेंगे। आप रेगुलर वाली व्हाइट बीड्स भी यूज कर सकते हो, मेरे पास कलरफुल थी तो मैं वो यूज कर रही हूँ। फिर हम 2 बीड्स इंसर्ट करेंगे और 3rd वाली दोनों वायर में इंसर्ट करके वायर पुल कर देंगे। सेम प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे और जितना भी लेंथ का आपको नेक पीस चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हो। फिर लास्ट का जो वायर बचा है मैं उसमें नॉट टाई कर रही हूँ एंड इट इज डन। और अब हमेशा की तरह हमें चाहिए जंप रिंग्स और चेन। तब तक आप लोग अपना फेवरेट कलर तो कमेंट कर दो। लास्ट में मैं लॉबस्टर हुक यूज कर रही हूँ जिससे दोनों चेन को आपस में फंसा देंगे। टा-डा! हमारी सुंदरी रेडी हो गई है। छोटी देखो। अदिति आज तो मैं वारी जावा, अदिति दिन नखड़े सोनी लगते। क्लास में बैठे बैठे सारे के सारे यहाँ पर मुझे ही घूरे जा रहे हैं, जैसे इन्होंने आज से पहले कभी कोई न्यू स्टूडेंट नहीं देखा है। क्या बेवकूफ लोग हैं यहाँ पर। अरे हाय, इस क्लास की गर्ल्स तो यहाँ पर बुत की चोटी कर कर आती है। हाँ जी, न्यू स्टूडेंट Yes, ईशा, ma'am। ये आपने ओपन ईयर्स क्यों मैम कर रखे एक्चुअली हैं? यहाँ पर 2 चोटी करना है क्या? हाँ, इट्स मैम कंपल्सरी। एक्चुअली मेरा पहला वाला जो स्कूल था उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, सो बट इस वाले स्कूल में रूल्स अलग है। ओके मैम। यहाँ पर 2 चोटी करके आनी पड़ेगी क्या? मेरे हेयर स्टाइल का क्या? कल ही सैलून गई थी और हेयर स्पा कराया था, पूरा ब्लो ड्रायर खुल जाएगा। हाय ईशा। हाय। टीचर्स के सामने बॉयज से बिल्कुल बात मत क्या करना। यहाँ पर बॉयज से बात करना अलाउ नहीं है? बट क्यों, ये तो कोएड स्कूल है ना। अरे यहाँ की टीचर्स ऐसी ही है। लगता है स्कूल की टीचर्स की सोच काफी छोटी है। हाँ यार, ये कह सकते हैं। बे हाँ। ईशा, तेरी स्कर्ट कितनी छोटी है। स्कर्ट इतनी पहनती थी मैं तो। ये तो बहुत ही ज्यादा ये छोटी छोटी है। होती है तो तुम लोगों ने फिर छोटी देखी नहीं तेरे को है। पहले वाले स्कूल में मना नहीं नहीं किया यार, था? एक्चुअली मेरे स्कूल में तो बहुत ही ज्यादा मिनी पहनते थे, ये तो फिर भी मेरी मीडियम लेंथ की है। ईशा, ये आपकी Yes, स्कर्ट ma'am। का साइज क्या है? इतनी छोटी क्यों पहन मैम रखी है? इतनी पहनती हूँ मैं। कल से आपको चेंज मैम करके इतनी लानी है। गर्मी हो रही है तो इतना ही तो बेटा, डालूंगी। हमारे स्कूल में अलाउ नहीं है इतना मिनी। मैम अलाउ क्या है फिर आपके स्कूल में? क्या बात कर रहे हो? यहाँ की कैंटीन में सिर्फ और सिर्फ समोसा और पैटीज मिलता है। हाँ, यहाँ तो यही OMG। मिलता है। क्यों, तेरे स्कूल में नहीं मिलता नहीं, था? मेरे पिछले स्कूल की कैंटीन में सब कुछ मिलता था जो हम चाहते थे, बर्गर, पिज्जा, पास्ता। अरे वाह यार। और क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसको कैंटीन बोलते हैं, इनको बोलो ये भी बंदी कर लेंगे। तो आज थी रामनवमी और हमारे घर में बने थे छोले, हलवा, पूरी और नारियल हम लोगों ने तोड़ा था और सारी की सारी कंजकें धीरे धीरे हमारे घर आ गई थी। इस बार की रामनवमी हमारे लिए बहुत स्पेशल थी। पहले तो आते ही सबके मैंने पैर वॉश कर दिए थे। लास्ट में प्यारा सा लंगूरिया था जिसको हमने ऊपर अलग से बिठाया था। सबको हम लोगों ने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद
हम लोगों ने कलावे भरे। आप लोग भी पक्का ऐसे ही करते हो। अगर कौन कौन रामनवमी मनाता है और कौन कौन अष्टमी, मुझे कमेंट करके जरूर बता। फिर जो हम लोग कन्याओं के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे वो हम लोग प्लेट में सेपरेट करके रख रहे थे। इस बार की गिफ्ट्स में हम लोग बच्चों के लिए लेकर आए थे पायल और प्यारा सा हम लोग का बो। ये क्लिप में था, ना कि रबर बैंड। जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हर कंजका में हम लोग एक पूड़ी के नीचे कॉइन रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही पूड़ी के नीचे रखा जाता है और जो जीतता है उसको हम लोग प्राइज देते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कौन जीता था और हमने गेम कैसे खेला था। तो वेट। ईशा, हाँ मम्मी। तेरे पापा ने तेरे को स्कूल जाने की परमिशन दे दी, कल से क्या चली जाइयो। पापा ने स्कूल जाने की परमिशन दे दी? हाँ दे दी, उन्होंने मुझे बोला तेरे को बोलने के लिए, तो चली जाइयो ठीक है। पढ़ाई भी काफी पेंडिंग हो गई है ना। चली जाऊंगी, कल उठा देना। ये क्या हो रहा है यार, पापा ने स्कूल जाने के लिए कुछ नहीं बोला मुझे। आ हाय। गई ईशा, कैसी है भाई इतने टाइम बस बाद यार, ना। आ गई। बट स्कूल कैसे आ गई भाई तू? पापा ने एकदम से स्कूल आने की परमिशन दे दी थी तो फिर मैं भी आ गई। इतना सारा काम भी तो पेंडिंग हो रहा है ना, एग्जाम्स आने वाले, बिल्कुल फिक्र ही नहीं रही मुझे। सही कह रही है, पढ़ाई भी जरूरी है यार। ईशा, ईशा तुम स्कूल आ गई है, तुमने मुझे बताया नहीं। ईशा, ईशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी मेरे रूम में आ जाओ। तबीयत कैसी हाँ है? तबीयत ठीक है। अभी आप जाओ, कोई देख लेगा। कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, जल्दी आ जाओ फिर भी प्लीज। टीचर्स तो है ना, अच्छा नहीं लगता। आप ईशा जाओ। पर सुनो तो सही। ईशा सर अ, अभी चल आप प्लीज जाइए। Please। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, मिलेगी अभी ठीक है। प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी। बेटा तेरे बाप तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। क्या मैं सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ? पता नहीं। ये तो आज तो बड़ी लेट से स्टार्ट हुआ ना। हाँ यार, आज तो बड़ी लेट हुआ। ईशा अब यहाँ पर कोई नहीं है, प्लीज बात करनी है मुझे, प्लीज सुनो मेरी बात एक बारी ना। तुझे क्लास में मैं आ रही हूँ। क्या हो गया यार, सब कुछ ठीक तो अभी है मैं ना? आपसे बात नहीं कर सकती बात नहीं कर सकते, यहाँ पर तो अंकल नहीं है यार, क्या हो गया? तेरा बाप तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है, उसकी इज्जत रख ले बेटा। क्योंकि स्कूल मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, आपसे बातें करने के लिए नहीं। सो प्लीज अभी आप मुझे डिस्टर्ब ना करो। ईशा क्या हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें एकदम से क्या हो गया यार? बेचारे ये और मेरी वजह से सफर कर रहे हैं, कैसे समझाओ इनको? बाद में इस बारे में बात करेंगे। आज मैं बहुत टाइम बाद स्कूल आई हूँ और इन सब चीजों में फंस फंस के ना मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। प्लीज गिव मी सम टाइम प्लीज। ठीक है ईशा, कोई बात नहीं। हाँ आई अंडरस्टैंड, बाय। कर तो पाई यार, बट इसमें उनकी क्या गलती है? बेचारे वो हर वक्त पिसते हैं बीच में यार, उनकी कहाँ गलती है? उनको तो ऐसा लगेगा ना कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कितनी गंदी हूँ, एकदम से चेंज हो जाती हूँ अपने मूड के हिसाब से। अब बेचारे वो भी तो तकलीफ में है ना यार, बल्कि वो तो मुझसे ज्यादा ही तकलीफ में है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर मेरे ऊपर है, उनके पास तो होती तो मुझे लगता है कभी मेरे साथ ऐसा होने देते। क्या हो रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं करूँ क्या एट लास्ट, प्लीज बताओ। हिसाब से दिल की किताब पे I know this video is not your taste, but guys, I have to show you my favorite recipe. This is the best creamy macaroni without any cheese and milk. All you need is थोड़ी सी सब्जियाँ और tofu, which is mandatory. I also use the red chilies to make it even more spicy. बहुत थोड़ी सी तेल में हम लोग हमारी सारी veggies sauté कर लेंगे, like whatever you like. You can add more broccoli and all of that. And after sorting this vegetables, we'll grind it. बस ये याद रखना कि टोफू को तुम लोग ज्यादा सॉटे मत करना, because then it will lose its protein power. ये हो गया रेडी हमारा पेस्ट। ना इसको साइड में रख देते हैं और गार्लिक और अनियन के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल बी एडिंग सॉल्ट, मिर्ची and some sauce as per your taste. I'm also going to add this pasta mix and some oregano from Domino's, and then we'll add our macaroni and जिसको बस ढक के रख दो 2 मिनट के लिए, and it tastes
adorable. I think इसमें basic 300 calories है और 40 grams protein है, and this is for those who want to lose weight. Thank you, bye. ओए चश्मेश, इस बार वैलेंटाइंस का क्या प्लान है? वैलेंटाइन्स बनाने के लिए कोई होना भी चाहिए ना। ओ हाँ, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है हाँ। और तुझे कोई पसंद भी नहीं है ना? कितनी बारी बताऊं? वैसे चश्मे सुन, एक बात बता, तेरे को कौन से फ्लावर्स पसंद है? मेरे को रोजेस पसंद है काफी ज्यादा। ओ अच्छा। हाँ। ईशा, वो तेरे को ना पक्का देखियो लाइक करता है। नहीं भाई वो करता है, तेरे को पता है उसने तेरे से फेवरेट फ्लावर्स क्यों पूछे? क्योंकि कल रोज डे है। रोज डे है क्या? और क्या, और वैसे भी ये सब चीजें सबके सब अपने पार्टनर से पूछते ना कि दोस्तों से। देख लियो, वो तुझे बहुत लाइक करता है, साफ साफ पता चलता है। क्लास में वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही बात करता है, सबसे बातचीत करना छोड़ दी उसने। वैसे एक बात पूछो तुमसे? हाँ पूछ। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? हाँ करता हूँ। किसको करते हो? ये नहीं बताऊंगा मैं, बट वो लड़की बहुत सिंपल एंड स्वीट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से मेरी लाइफ में आई है ना, उसने मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दी। कहीं टीना सही तो नहीं बोल रही? क्या मुझे भी कोई पसंद कर सकता है? मेरे बारे में भी कोई इतना सोच सकता है? मेरे को भी कोई सरप्राइजेस दे सकता है क्या? देख राधिका, मैंने ना न्यू ड्रेस ली है, कितनी अच्छी लग रही है ना। ये कलर तेरे पे और मेरे पे दोनों पे अच्छा लगेगा, कितनी सुंदर लग रही है। और साइज भी हम दोनों को एक ही आता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बड़ा मन था, मैंने फाइनली मंगाई ली। वो सब तो ठीक है यार, ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तूने एक बार भी मेरे को बताया नहीं। पहले जब भी तू कुछ ऑर्डर कर रही होती थी, मुझे फोटो भेजती थी। तेरे को हुआ क्या है? तू इतनी चेंज क्यों हो गई है? तूने डायरेक्ट ऑर्डर ही कर ली, लेकर आगे खड़ी हो गई मेरे सामने। लेकिन पहले तूने कभी भी ऐसा नहीं कहा। अरे वो ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो सेल में लगी हुई थी, वो हट जाती। इस चक्कर में मैं तेरे को बताना भूल गई। तेरे को लगता है मैं तेरे को नहीं बताऊंगी? तेरे को हर चीज तो बताती हूँ ना मैं। ठीक है यार, अब मैं बोल ही कह सकती हूँ, कोई बात नहीं। ओए ईशा, तूने मैथ्स का सेकंड चैप्टर रिवाइज कर लिया? चला साथ में पढ़ते हैं। मैथ्स का सेकंड चैप्टर तो मैंने कब का कर लिया, एग्जाम में सेकंड भी आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने पहले से प्रैक्टिस कर ली थी। अच्छा जी, आज तूने चैप्टर भी मेरे बिना रिवाइज कर लिया। पहले तू एक पेज तक नहीं पलटती थी मेरे बिना, लेकिन आज तूने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अरे वो एग्जाम में आ रहा था ना, बस इसलिए। यार ये वाला ना पिज्जा ट्राई करना, बड़ा ही ट्रेंड में चला है। हाँ, ये वोल्केनो पिज्जा मैंने घर में ऑर्डर करा था, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला, तू भी ट्राई करियो। तूने ये पिज्जा भी मेरे बिना ट्राई कर लिया? तूने घर में बैठ के मंगवाए हुए, तो तूने मुझे स्नैप तक नहीं भेजी, तूने मुझे बताया तक नहीं। तेरे को हो क्या गया है? अरे सुन तो सही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सुन ली मैंने सबकी। आ रही है फाइनली लव स्टोरी ईशा एंड सिद्धार्थ। और हाँ, आदित्य भी ऐड हो गया है ना अब तो 6 बजे आने वाली है लव स्टोरी, सो बी रेडी। देखो देखो, नई लड़की आई है, न्यू एडमिशन, कितनी चंपू सी लग रही है। मुझे तो ना डंप लग रही है, ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ आता जाता ही नहीं है। देख कैसे एब्सेंट माइंडेड नहीं लग रही। और क्या शक्ल भी देखिए इसकी कैसी वो नहीं होते जो चुपचाप बैठे रहते पूरी क्लास में कुछ बोलते बोलते रहे, जिनको आता जाता नहीं है, वैसी सी लग रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आर यू न्यू स्टूडेंट? यस मैम। ओके ओके फाइन, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से? नाउ टेल मी द आंसर। मैम 21। नहीं, कोई और बताओ। मैम 35। नहीं, ईशा आप बताओ जरा क्या आंसर होगा। इसको आंसर आता होगा इसकी शक्ल देख के? मुझे तो नहीं लगता। भाई ये तो फेलियर सी लग रही है शक्ल मैम से। द आंसर इज 15। वेरी गुड, द करेक्ट Thank you, आंसर ma'am. इज 15। एंड मैम एक्चुअली जो सेकंड स्टेप आपने करा है, अगर उसमें हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो आंसर जल्दी नहीं आ जाएगा। मतलब एक और स्टेप करने की नीड नहीं होगी ना वहाँ पर। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा yes, ईशा। पहले कौन से स्कूल से पास आउट हुए मैम हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, एंड कितनी परसेंटेज आई थी प्रीवियस मैम क्लास में? 99%। वेरी गुड, फाइनली कोई टॉपर आया इस क्लास में। यस मैम। सो कहाँ से ट्यूशन लेते हो आप बच्चे? नो मैम, मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाती, कोई भी प्राइवेट ट्यूशन या कुछ भी नहीं वाह, लेती तो हूँ। कैसे पढ़ते हो फिर आप? मुझे यस बताओ। मैम, मैं स्कूल में टीचर से समझती हूँ, पढ़ती हूँ, एंड देन उसी को घर पे जाके रिवीजन करती हूँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट, Yes, वाह वेरी इंप्रेसिव। अबे ये तो टॉपर निकली। हाय ईशा। हेलो। हेलो ईशा। हेलो। हमारे साथ बैठ जा ना। नहीं यार, अकेले ही बैठती हूँ मैं। हमने तेको ना मिस कोई जज बात करा नहीं। था। इट्स ओके, बट यस, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर ओनली। तो आज मिस पूजा जी ने मुझे हील्स दिलाई। पूजा, नेहा, ज्योति एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ सिस्ट्रियो। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था मैंने कुर्ती के लिए एक फैब्रिक लिया था। अब मैं इतना सब कुछ ले रही हूँ तो मेरी बहनें कैसे पीछे रह जाएंगी? तो मैंने सोचा मेरी लंबी बहन को क्यों ना और लंबा कर दिया जाए। तो मैं उसे पहुँच गई हील्स दिलवाने, और हील्स दिलवाने भी ऐसे दिन लेके आई है मुझे जब भैया के पास कुछ अच्छा नहीं है। इन मैडम के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। ये देखो गाइस, ये हील्स कितनी अच्छी लग रही हैं, बट क्या करें, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बात यहाँ सुनने सुनाने की नहीं होती है, बात तो होती है पसंद आने की। इतना सब कुछ देखने के बाद मेरा काम तो हो ही गया था। फिर हमने अपने कानू जी के लिए कपड़े लिए और घर की तरफ निकल पड़े। फिर इन दोनों लोगों ने मुझे घर पे अकेला छोड़ा और ये लोग पानी पूरी और आलू टिक्की लेने चले गए। और इसी खाने के एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने सारे बर्तन भी धुल दिए। अब मेरी बहन ने इतनी मेहनत की है तो पहली पानी पूरी इसे ही खाने को मिलनी चाहिए। और हाँ जी, हील्स दिखाना तो मैं आपको भूल ही गई। तो ये हील्स मुझको, दीदी को और छोटी दीदी को तीनों को पसंद आई। जब ये हील्स हम तीनों के मन को भा गई है, इसीलिए हमारे घर पे आ गई है। बेटा जी, अभी जितनी खुश हो ना पहनोगी तब पता चलेगा। अब ये तुम्हें काटने वाली है, जो भी हो इसमें वॉक करनी तो बनती है। अब तो ये कंफर्म है कि तुम्हें ये काटने वाली है। पर मुझे तो ये बहुत कंफर्टेबल लग रही है। देखो, मेरी हील्स भी तुम्हारी तरह सेम है ना, बट ये बहुत काटती है। कहाँ चले? सब्सक्राइब तो किया नहीं। जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।